नमस्कार दोस्तों। आज हम रन कमांड का पढ़ेंगे कि रन कमांड कैसे और कहाँ यूज़ होती है। सबसे पहले रन कमांड को खोलने के लिए हमें विंडो प्लस आर की जो इसका शॉर्टकट है, तो यहाँ पे रेस्पॉन ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो रन कमांड खोलने के लिए विंडो प्लस आर की दबाएंगे तो यहाँ से रन कमांड का ऐसा एक पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सीएमडी देखेंगे कि सीएमडी कमांड का सबसे फर्स्ट कमांड है हमारी सीएमडी। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे सीएमडी आएंगे। अब जो भी कमांड हमें टाइप करना है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो सीएमडी बेसिकली यूज होता है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए। सेकंड हम देखेंगे MSCONFIG, तो ओपन सिस्टम कनेक्शन देखने के लिए। तो जैसे विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे MSCONFIG और एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे तो यहाँ पे दिखेगा नॉर्मल स्टार्टअप और बूट, सर्विस, जनरल स्टार्टअप और टूल, ये सब दिखाई देता है यहाँ पे। तो इससे ये होता है, यहाँ पे सपोज जैसे बूट में जाते हैं तो यहाँ पे बूट के ऑप्शंस खुल जाते हैं। सर्विसेज में सर्विसेज के ऑप्शन खुल जाते हैं। सपोज कोई सर्विसेज अगर बंद हो गई तो उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे स्टेटस हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी देखा होगा कि प्रिंट वगैरह चलते चलते रुक जाता है, तो प्रिंट स्पूलर की जो उसकी सर्विसेज है वो बंद हो जाती है। तो वो उसको ऑन करने के लिए हम लोग यहाँ पे सर्विसेज को दोबारा रिस्टार्ट या स्टार्ट या डिसेबल इनेबल कर देते हैं, तो यहाँ से चल जाती है। दूसरा स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप का मैं बाद में बता दूंगा आपको किसी दूसरे वीडियो में। टूल्स में यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी से लेके सिस्टम प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे सारी है। अगर जैसे सिस्टम प्रॉपर्टी में खोलता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टी मेरी जितनी है पीसी की, वो सारी की सारी यहाँ पे खुल जाएंगी। ठीक। उसके बाद वापस आते हैं हम सर्विसेज पे, बूट पे, जनरल पे। जनरल में नॉर्मल स्टार्टअप कंप्यूटर की जब ऑन होता है तो ऑन के बाद कौन कौन सी सर्विसेज स्टार्ट होनी है, ऑन होनी है, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए मैनुअल तरीका है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद टास्क बार, ठीक है, टास्क बार सेटिंग, सॉरी, टास्क बार में टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी ये सर्विसेज वगैरह चल रही होंगी ये सभी हमें यहाँ पे दिखा देगी। ठीक है। और वैसे रन से खोलने के लिए विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे TASKMGR, फिर एंटर कर देंगे तो यहाँ पे टास्क मैनेजर जो मैंने अभी बताया था वैसा कि वैसा सेम खुल जाएगा। नेक्स्ट कमांड आती है apavis.cpl। विंडो प्लस आर दबाएंगे, ठीक है, APPWIZ.CPL ये करेंगे और उसके बाद फिर एंटर कर देंगे। एंटर करते से ही हमारे यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हमने जो इंस्टॉल कर रखे हैं यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से उसको अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे किसी भी प्रोग्राम, जैसे ये ऑफिस MS ऑफिस डाला है, अगर मुझे अनइंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दूंगा और अनइंस्टॉल करने के बाद फिर ये प्रोग्राम यहाँ से पीसी से हट जाएगा। ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए पीसी को प्रोग्राम को ऐड और रिमूव करने का फीचर होता है, वो यहाँ से मिलता है apavis.cpl। ठीक है, ये सेमी कॉलम नहीं है। ठीक है, apavis.cpl। फिर कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कंट्रोल पैनल के लिए खोलेंगे तो सेम विंडो आर दबाया मैंने, रन कमांड आई CONTROL, कंट्रोल लिखा और उसके बाद एंटर कर दिया। तो यहाँ पर जितने भी कंट्रोल फीचर्स जितने भी है मेरे विंडोज पीसी के अंदर, जो भी मुझे साउंड सेटिंग देखनी है, मेल सेटिंग देखनी है, डिफॉल्ट प्रोग्राम, ऑटो प्ले, डिवाइस मैनेजर, ये सब कुछ देखना है तो यहाँ पे apavis.cpl से हम करके सारे, सॉरी, कंट्रोल पैनल से हम आ सकते हैं। कंट्रोल पैनल के जितने भी फीचर होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। अभी उसके बाद आते हैं डिवाइस मैनेजर। कई कंप्यूटर डिवाइस मैनेजर इसलिए यूज किया जाता है कि कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस इसमें कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, वो सारे के सारे डिवाइस मैनेजर डॉट MSC CPL से होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे दबाऊंगा और यहाँ पे सॉरी, ये आगे स्पेस को हटा देता हूँ। ठीक है। तो
यहाँ पे अगर डिवाइस मैनेजमेंट DEVMGMT.MSC फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे पूरे डिवाइस मैनेजर आ जाएगा। इसमें ये दिखाएगा यहाँ पर कि कौन कौन से डिवाइस इसमें कनेक्टेड है। जैसे ऑडियो के लिए है, ब्लूटूथ, कैमरा, कंप्यूटर, डिस्क है, कनेक्टेड है। अगर इसको हम एक्सटेंड भी करते हैं, सपोज यहाँ पे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे दिख जाता है कि ये कौन सा पीसी है। ठीक है, कैमरा कौन सा, इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है, ब्लूटूथ है तो कौन सा ब्लूटूथ है ना। ये सारी चीजें हम इसमें देख सकते हैं, है ना। मॉनिटर हो गया तो कौन सा मॉनिटर है, सारी प्रोसेस वगैरह सब कुछ इसमें देख सकते हैं, जो जो इसमें पीसी में कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो देखने के लिए। ठीक है, कमांड थी डीईवी, डेव मैनेजमेंट। एमजीएमटी को हम फुल फॉर्म में मैनेजमेंट भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एमजीएमटी। तो आप ये कहें डेव मैनेजमेंट तो डीईवी डिवाइस, और एमजीएमटी मतलब मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्क मैनेजमेंट डॉट एमएससी। फिर वो विंडो आर में जाएंगे, फिर यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट डॉट एमएससी, DISK, डिस्क मैनेजमेंट डॉट एमएससी, फिर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारे पास जितनी भी हार्ड डिस्क कनेक्टेड हैं, कैसी हैं, कितने पार्टीशंस हैं, वो सारे यहाँ पे पार्टीशन दिखा देता है कि सी ड्राइव है तो सी ड्राइव में क्या है, कितना कैपेसिटी है, कितना स्टेटस है, फाइल सिस्टम कौन सी NTFS है। ठीक है, कितनी स्पेस फ्री हो, कितना स्पेस अभी है उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें डिस्क मैनेजमेंट में बता देता है ना। ये सब डायरेक्ट कमांड है, आप उसको मैनुअली भी जा सकते हो। जैसे माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके वहाँ डिस्क मैनेजमेंट आता है तो वहां से भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक्स टूल, DXDIAG। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, विंडो आर दबाता हूँ। विंडो आर दबाने के बाद विंडो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ समय बचाने के लिए, फिर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें ये दिखाएगा कि कंप्यूटर के अंदर जो जो फीचर्स जो चल रहे हैं, साउंड का, सिस्टम का, डिस्प्ले का, इनपुट का, इसमें कौन सी मेमोरी लगी हुई है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ये प्रोसेसर है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चाहे तो आप इसको सेव भी कर सकते हो या नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद डिस्प्ले, साउंड, ये सब आगे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सप्लोरर डॉट एक्सप्लोरर्स, है ना। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर से रन कमांड में जाता हूँ, रन कमांड में इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो एक्सप्लोर पे जैसे करके और फिर मैं इंटर कर देता हूँ, तो इंटर करने के बाद यहाँ पे मेरी सारी फाइलें खुल जाएगी। उसके बाद MS Info डॉट 32, तो MS Info कंट्रोल C, फिर विंडो आर में जाता हूँ, फिर यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो MS Info डॉट 32 इसमें सिस्टम की जितनी भी फाइलें हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम का कौन कौन सा वर्जन है, कौन सा कब इंस्टॉल किया है, पीसी का सीरियल नंबर क्या है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ये सारी रैम कितनी है, ये सब इसमें यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है NCPA.cpl। NCPA.cpl नेटवर्क कनेक्शन को देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगेन मैं विंडो आर में जाऊंगा और फिर यहाँ पे जाने के बाद NCPA.cpl में यहाँ पर लिखूंगा, ओके करूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क कनेक्शन आ जाएंगे कि कितने कनेक्शंस मेरे पास यहाँ पे चल रहे हैं, इसको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, चलाना है, या इसका स्टेटस देखना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज डॉट MSC, कंट्रोल C, फिर मैं वापस रन कमांड में जाता हूँ। रन कमांड में जाने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ सर्विसेज डॉट MSC मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर ओके कर दिया। ओके करने के बाद कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं, वैसे होता क्या है, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब फुल्ली लोडेड हो जाता है तो ये सर्विसेज जो होती हैं ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाती हैं, है ना। उस रीस्टार्ट करने के लिए जैसे पीसी रीस्टार्ट हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है तो ये सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं और आप जो काम करते हैं उस पे ये परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे वायरलेस कनेक्शन है, अभी WWO लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको मैनुअल करना है, ऑटोमेटिक करना है या डिसेबल करना है, अगर सर्विसेज को बंद करनी है तो वायरलेस यहाँ से चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी सर्विसेज आ जाती हैं। सिस्टम प्रॉपर्टी अगर देखने के लिए कि कंप्यूटर की पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो मैं इसको वापस रन कमांड में जाऊंगा। रन कमांड में जाने के बाद सिस्टम डॉट DM डॉट CPL ऐसे करके और फिर ओके कर दूंगा। तो ओके करने के बाद यहाँ पे सिस्टम की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। सेम वही प्रॉपर्टी है कि कंप्यूटर का ये कौन सी कंपनी का है, क्या है, सिस्टम प्रोटेक्शन रिमोट में है कि नहीं है, कंप्यूटर का नेम क्या है, ठीक है, हार्डवेयर कौन कौन से लगे हैं। यहाँ से डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करके हम वापस डिवाइस मैनेजर में चले आएंगे।
ठीक है, डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग में चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को देखने के लिए, सिस्टम प्रॉपर्टी को देखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, विनवर। ठीक है, जैसे मैं विंडो आर में जाता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ विनवर, फिर एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे बता देता है कि विंडो 11 है, कौन सा फीचर है, और विंडो 11 में वर्जन कौन सा है, 24H2, है ना, ये उसका वर्जन है 24H2। ठीक है, जैसा कि आपको पता है विंडो 10 एब्सोल्यूट हो चुका है, बंद हो चुका है, तो अब सिर्फ विंडो 11 है, तो विंडो 11 का वर्जन 24H2 है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है यूटिल मैन। ठीक है, यूटिल मैन, तो मैं वापस रन कमांड में जाऊंगा, UTILMAN लिखूंगा। यूटिल मैन लिखने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर की सारी एसेसरीज, सॉरी, कंप्यूटर पर यहाँ की सारी एसेसरीज दिखा देगा कि टेक्स्ट का मैग्नीफायर, मैग्नीफायर मतलब जूम का परसेंटेज, कलर, हेयरिंग, इंटरेक्शन, स्पीच, कीबोर्ड, माउस, सबकी सेटिंग यहाँ पे एसेसिबिलिटी में आपको मिल जाएगी, जो जो डिवाइसेस से कनेक्टेड है ना। उसके बाद आता है तो पीस शटडाउन। तो सिंपली इसमें शटडाउन में कुछ नहीं करना है, विंडो आर में जाना है, SHUTDOWN, शटडाउन करेंगे हम, ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद यहाँ से पीसी शटडाउन हो जाएगा। उसके बाद MSTSC डेस्कटॉप विंडो, फिर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और फिर रन कमांड में जाने के बाद और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो MSTSC किस लिए यूज होता है, किसी कंप्यूटर को रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए। सपोज मेरे पास किसी कंप्यूटर का अगर आईपी एड्रेस है, और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस में यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना, और यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, तो कनेक्ट करके ये कंप्यूटर उस कंप्यूटर को ढूंढेगा, और उसका जो कनेक्शन जो उसने कर रखा होगा, या उसने जो कंप्यूटर ऑन कर रखा होगा, उसका सारा के सारा डेस्कटॉप हम यहाँ से शेयर करके उसका उसको फुल्ली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो ये होता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए। तो ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रन्स कमांड जिसका हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की और रन्स कमांड। थैंक यू वेरी मच।